रोमन नंबर की बिल्कुल धमाकेदार क्लास होने वाली है, बिल्कुल सेकंडों में आप निकालने वाले हो रोमन नंबर। बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं हम रोमन नंबर, बिल्कुल आसान भाषा में। और एक बात और बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ने का कारण क्या है कि पिछले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रोमन नंबर के बिल्कुल भर भर कर क्वेश्चन आए, मतलब कहने का 2 से 3 क्वेश्चन आपको रोमन नंबर से मिलेंगे और आने वाले एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। आप पिछला पेपर उठा के देखोगे, आपको जरूर मिलने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले। मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए 1 से 10 तक का रोमन नंबर सभी को याद होगा। मैं आशा करता हूं कि सभी को याद होगा। 1 से 10 तक का रोमन नंबर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल लिखते आ रहे हैं बचपन से। क्या है, आई को फर्स्ट ए मतलब 1 को हम आई बोलने वाले हैं, 2 को 2 आई बोलने वाले हैं, 3 को 3 आई बोलने वाले हैं, 3 आई बोलने वाले हैं। 4 को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आके चेंज हुआ है, मतलब 4 को कैसा लिखा गया है, पहले 5 लिख दिया और उसके आगे क्या लिख दिया, आई लिख दिया। ये 4 को इस तरह से ही क्यों लिखा गया भैया, ये रोमन नंबर लिखने का तरीका होता है कि 5 को हम लिखेंगे, मतलब 4 को हम लिखेंगे 5 माइनस आई, और जब ये माइनस लग जाता है तो हम 1 को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और 5 को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए 5 को क्या बोल दिया हम, उसने वी बोल दिया, और 6 को वी के आगे आई लगा दिया, 7 को वी के आगे 2 आई लगा दिया, वी क्या है 5 है हमारा। देखिए आप याद कौन कौन से करना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा फर्स्ट को क्या बोला जाता है, आई बोला जाता है। 2 को क्या बोला जाएगा, 2 को भी पता है आपको क्या बोला जाएगा, 2 आई बोला जाएगा। जैसे 5 को क्या बोला जाएगा, 5 को बोला जाएगा वी। अब 4 का, अब यदि आपको 4 निकालना है तो 4 अभी बता दिया मैंने कैसे निकालेंगे, 5 के आगे आई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अभी आगे बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। 10 का याद होना चाहिए, 10 का क्या होने वाला है, एक्स होने वाला है। तो 9 कैसे लिखने वाले हैं, 9 लिखने वाले हैं बिल्कुल आई एक्स लिखने वाले हैं। जहां पर से चेंज हो रहा है, जहां पे चेंज हो रहा है उससे फर्स्ट वाला, तुरंत पहले वाला, उसमें से क्या करके लिखना होता है, माइनस करके लिखना होता है। अब हम 9 को इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते, वी आई 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 आई, मतलब 4 बार आई क्यों नहीं लिख सकते भैया, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 पर आकर चेंज हो रहा है। तो 10 से जस्ट फर्स्ट वाला नंबर कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 1, मतलब आई एक्स लिखा जाएगा। और जब भी कोई से रोमन नंबर लिखे जाते हैं माइनस में, तो आपको क्या करना होता है, जो माइनस नंबर हो रहा है उसको जीरो में लिखना होता है। अब देखिए, अब इसके बाद कहां पर, 10 के बाद आपका चेंज होता है 50 पर। 50 को क्या बोला जाएगा, 50 को बोला जाएगा एल, क्या बोला जाएगा, एल बोला जाएगा। 100 को क्या बोला जाएगा, 100 पे चेंज होने वाला है, 100 को सी बोला जाएगा। इसके बाद 500 को क्या बोला जाएगा, 500 को बोला जाएगा भाई साहब एल बोला जाएगा। 500 के बाद 1000 को क्या बोला जाएगा, 1000 को बोला जाएगा एम बोला जाएगा, एम बोला जाएगा 1000 को। अब इसके बाद नहीं, ये 50 को बोला जाएगा, ये इसको क्या बोला जाएगा, डी बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, डी बोला जाएगा। इसके बाद आपको जैसे 1000 के बाद 4000 लिखना है तो 4000, देखिए 3000 लिखना है तो 3 बार एम लिख देंगे हम, 3000 लिखना है तो 3 बार एम लिख देंगे, ये 3000 हो जाएगा। यदि 4000 पे चेंज होगा, क्योंकि आपको पता ही है 4000 पे क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, क्योंकि हमने बिल्कुल थंबनेल में लिखा है 1 से 10,000 तक रोमन नंबर सीखने वाले हैं इस क्लास में, बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। 4000 को क्या लिखेंगे हम, 4 कैसे लिखते हैं, ये 4 लिखते हैं। अब इसके ऊपर आपको वेनिकुलम बार लगा देना है, मतलब बार पढ़ा ही होगा आपने, जब फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ते हैं उसके ऊपर बार लगा होता है, किसी फ्रैक्शन के ऊपर वो वाला बार है। जैसे 5000 लिखना है तो 5000 को कैसे लिखेंगे, वेनिकुलम बार लगा देंगे ये 5 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब आगे हम सीखने वाले हैं कैसे नंबरों को हम चेंज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 4000 का शायद रॉन्ग लिख दिया है, 4000 का क्या आ जाएगा, आई वी, मतलब 4 के ऊपर बार लगा होगा वो 4000 हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल आसान भाषा में मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करने वाले, बिल्कुल भर भर के प्रैक्टिस करने वाले एग्जाम्पल की। देखिए आप देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं, उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा 40, हमें लिखना है 40, क्या लिखना है, 40 लिखना है। अब इससे पहले हमें 30 लिखना है, इससे पहले हम क्या लिखना है, 30। हमें 10 का पता है, 10 का पता है, 10 को क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं एक्स बोलते हैं सर, 10 को क्या बोलते हैं, एक्स। 30 को क्या बोलेंगे, 30 को बोलेंगे 3 बार एक्स, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 40 को हम 4 बार एक्स नहीं लिख सकते, 40 को 4 बार लिखना क्या हो जाएगा, एक्स, रोंग हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हम, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने वाले हैं हम 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि भैया 50 पे जाकर ये चेंज हो रहा था, 50 पे जाके क्या हो रहा था, रोमन नंबर बिल्कुल चेंज हो रहा था, और 50 को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो हमने लिख दिया भैया 10, जैसे माइनस वाले को पहले लिखेंगे एक्स लिख दिया, 10 को एक्स बोलते हैं, और 50 को क्या बोलेंगे, एल। जो जो नंबर मैंने अभी आपको लिखवाए थे उन नंबरों को आपको बिल्कुल याद करना है, बस इतना सा टेबल जो इधर मैंने अभी आपको लिखवाया था वो आपको अच्छे से याद करना है, उसी के बाद सारे रोमन नंबर आप सीख जाओगे आसान तरीके से। अब जैसे मैंने 30 लिखना बता दिया, अब मेरे को लिखना है 60, 60 लिखना है, 60
60 लिखना है तो 60 तो हम आराम से लिख सकते हैं 50 प्लस 10, 50 प्लस 10। अब प्लस का आ रहा है तो हम आगे लिखेंगे भैया, ये l लिख दिए, ये 50 हो गया और ये 10 हो गया। 50 और 10 कितना हो गया, 60 हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से। यदि हमारा 40 था तो 40 पे हमने क्या लिख दिया, XL लिख दिया। अब देखिए और भी चेंज होगा, और भी चेंज होगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 90, क्या लिख दिया 90, 80, 80 लिखना है। 80 लिखना कितना आसान है, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो 50 को कैसे लिखा है, L X 10 10 10, ये क्या हो गया 80 हो गया। ये क्या हो गया 80 हो गया। अब 90 लिखेंगे। 90 को 4 बार एक से नहीं लिख सकते क्योंकि बेटा 100 पे जाकर रोमन नंबर चेंज हो गया था। 100 का रोमन नंबर क्या था, 100 का रोमन नंबर था C, तो C पर जाकर चेंज हो गया था। तो हम इसको लिखेंगे 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 लिखेंगे। तो 100 माइनस 10 लिख दिया तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 10, माइनस का 10 है तो 10 आगे आएगा और ये सी, ये क्या हो गया हमारा 90 हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है, जहां पर चेंज हो रहा है वहां माइनस लगाकर हमें पहले लिखना है। जैसे मेरे को लिखना है 89, क्या लिखना है 89, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए 89, 90 से एक कम है पर 90 नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 80 प्लस 9, मतलब हम इसको लिखने वाले हैं 50 प्लस 10। 90 नहीं है ना, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा 10 प्लस 9। अब 9, 50 को कैसे लिखने वाले हैं हम, 50 को L लिखने वाले हैं, 10 को X, 10 को X, 10 को X, ये 80 हो गया। ये कितना हो गया 80 हो गया। अब हमें लिखना है 9, 9 को लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा 89, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं, अपन एग्जाम्पल करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है 44, क्या लिखा हुआ है 44। 44 को कैसे लिखेंगे, 44 को कैसे लिखेंगे 50 माइनस 10, ये कितना हो गया 40 हो गया। ये कितना हो गया 40। बिल्कुल मैं 2-4 एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरीके से बताने वाला हूँ। प्लस हमारा क्या आने वाला है, प्लस हमारा आने वाला है 4, कितना आने वाला है 4 आने वाला है, ये हमारा हो गया 4। अब प्लस में लिखा है तो आगे लिखना है, माइनस में लिखा है तो पीछे लिखना है। पहले 10 लिखेंगे, ये 10 हो गया। 50 को L लिख दिया, 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा कितना हो गया 44 हो गया। बिल्कुल आसान तरीका। देखिए 57 लिखना है, 57 को कैसे लिखेंगे 50 प्लस 7, 57 लिखना है ना, 50 पे जाके चेंज होता है तो हम लिखेंगे 50 और 7 को लिखते हैं 5 1 1, ये हो गया आपका 57 हो गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। देखिए 89 लिखना, अभी बताया था 89 को लिखना 50 60 70 80 और ये 89 हो गया। ये कितना हो गया 89 हो गया। बिल्कुल आसान है। देखिए 92 लिखना है। अब 92 की कहानी क्या बोलती है कि 100 में से पहले तो 10 को माइनस कीजिए, 100 में से 10 को माइनस कर लीजिए भैया, 100 में से 10 को माइनस कर लिया, ये 90 हो गया। अब प्लस 2 कर दीजिए, प्लस 2 कर दिया तो मतलब हम 2 लिखने वाले हैं, इसके बाद प्लस 2। अब देखिए 90 लिखेंगे, 90 पहले 10, 10 को क्या आता है x, 100 का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। 2 को कैसे लिखेंगे, ये 2 हो गया। ये आपका क्या हो गया 92 हो गया। ये क्या हो गया आपका 92 हो गया। बिल्कुल, यदि मजा आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भैया। इसके बाद 99 का देखिए, आप खुद सोल्व करके देखिएगा। 99 को कैसे लिखने वाले हैं 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 को कैसे लिखेंगे, इधर बता रहा हूँ 100 माइनस 10, ये 90 हो गया। अब 99 लिखा हुआ है तो ये 9 हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा 9, 9 को ऐसे ही तो लिखते हैं। मैंने क्या बोला 1 से 10 तक याद कर लीजिए, और जो नंबर मैंने आपको अभी बताए थे वो सारे नंबर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे चलते देखिए और भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हूं। देखिए यहाँ पे क्या है 152, क्या है 152। तो 52 को कैसे लिखेंगे, पहले तो 100 लिखेंगे। जी सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, बिल्कुल मजा आने वाला है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कहाँ पर चेंज होता 50, फिर भैया ये आ गया 50, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, और सभी प्लस में है तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे 100 150 और बिल्कुल 2। आया मजा, मजा आया या नहीं आया, बिल्कुल देखिए सीखोगे आप 100%। यदि आप बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चल रहे हो तो 100% सीखते जा रहे हो भैया, ये मेरी गारंटी है। अब 103 लिखना है तो भैया 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखने वाले हैं, 100 को क्या बोला जाता है 100 को C बोला जाता है, और 3 को 1 2 3, ये हो गया 103। बिल्कुल आसान है, पर एग्जाम में आया है इससे क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको, ये चैप्टर पढ़ के जाना है यदि आपने रेलवे का फॉर्म फिल किया है तो। बिल्कुल आसान है। देखिए 400, अब 289 को लिखने वाले हैं। 289 को लिखेंगे, देखिए पहले क्या लिखेंगे हम 200 भी कैसे लिखने वाले हैं, हमें 200 का तो पता नहीं है तो हम लिखेंगे 100 प्लस 89 का अभी बताया था मैंने 50, मतलब आपको लिखना है 50 लिखेंगे 50 प्लस 30 प्लस और 9 प्लस क्या लिखेंगे 9। देखिए C हो गया, C हो गया, क्या हो गया C मतलब 200 हो गया। 50 को कैसे लिखेंगे, ये L हो गया 50, मतलब ये 50 हो गया आपका। अब 30 को कैसे लिखते हैं 1
2 और ये 3, ये 30 हो गया आपका। इसके बाद 9 को कैसे लिखेंगे, ये 9 हो गया। बिल्कुल हाँ, ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये 289 का क्या है, रोमन नंबर है। क्या है, रोमन नंबर है। आया मजा आपको। बिल्कुल आसान चैप्टर है, एनसीईआरटी 5th क्लास 4th क्लास और 6th क्लास में मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको, उसमें इसी तरह से आपको बताएगा एग्जाम्पल में। देखिए 599, अब ऐसा नहीं करना है, देखो इस बात का भी ध्यान रखना है कि 500 का पता है सर हमें डी होता है और 1 माइनस करना है तो 1 को आगे लिख दिया, नहीं ऐसा करना ही नहीं है। यदि डी लिखा है 2 डिजिट में से 2 डिजिट को ही माइनस करना है आपको। जैसे 100 में से आपने किसको माइनस किया था, 10 को। अब यहाँ पर 500 है, यहाँ पर क्या है 500, तो 500 बनाने के लिए आपने डी तो लिख दिया, पर 90 लाइन लिखने के लिए आपने 500 में से, जैसे ये 600 लिख दिया, 600 में से आपने किसको माइनस कर दिया, 600 में से आपने किसको माइनस कर दिया, ये 600 लिख दिया सर हमने, ये 600 लिख दिया और इसमें से 1 को माइनस कर दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले 500 लिखना पड़ेगा, फिर 99 लिखना पड़ेगा। आप 600 लिखकर 1 माइनस नहीं कर सकते, ये गलत तरीका हो जाएगा। बस इसी को ध्यान रखना है, आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको 599 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी, ये 500 हो गया, ये क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 500 प्लस 500 प्लस 99 लिखने वाले। देखिए 500 को कैसे लिखेंगे, डी अभी बताया मैंने, और 99 को कैसे लिखेंगे, 99 को लिखेंगे एक्स सी। एक्स सी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक्स सी क्या हो जाएगा 90, 100 में से 10 माइनस कर दिया, कितना आ गया 90 आ गया। इसके बाद 9 लिखने वाले हैं, 9 कैसे लिखेंगे, ये 9 हो गया। आया मजा। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, बिल्कुल आसान है। 803, 800 को कैसे लिखने वाले हैं, पहले 500 लिख दिया, 1 2 3, ये कितना हो गया 800 हो गया। 100 3 बार लिख दिया, आप 3 लिख दीजिए, 1 2 3। आया मजा। अगला क्वेश्चन 799, तो पहले 700 लिखना पड़ेगा, ये 700 हो गया। अब 99 लिखना है, पहले 90 आएगा, ये 90 हो गया। अब 9 आएगा, ये 9 हो गया। आया मजा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। देखिए 999 लिखना है, 999 लिखना है, तो 1000 में से 1 माइनस नहीं करना भाई, इस बात का ध्यान रख लेना। 1000 में से 1 माइनस नहीं करना है, और 1000 को क्या बोलते हैं, 1000 को बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं, एम। मैंने जैसा आपको बताया है, आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको याद करना है। एम लिखा हुआ है तो आप लिखोगे 1000 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा 9000 माइनस 100, ये कितना हो गया 900। अब प्लस कर देंगे 99, प्लस क्या कर देंगे 99, तो क्या हो जाएगा 999। 1000 माइनस में लिखा हुआ है तो सी पहले आएगा, ये 100 हो गया। 1000 को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, ये हो गया। अब 99 लिखेंगे, अब 99 लिखेंगे तो 99 को कैसे बताया था पहले, 99 को बताया था पहले 90 लिखेंगे, ये 90 हो गया। अब 9 लिखेंगे, 9 हो गया। ये आसान हो गया, बिल्कुल आसान है, पर एग्जाम में 100% आने वाला, दावे के साथ कह रहा हूँ भाई साहब। इसके बाद 662 को कैसे लिखेंगे, 600 लिखेंगे पहले, तो ये 600 हो गया। 82 लिखा हुआ है, पहले 50 आएगा, 60 70 80, हमें 600 लिखना था ना, तो 600 इस तरह से लिखाएगा 600, ठीक है। ये 600 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 80 हो गया। अब आपको 2 लिखना है, आपको क्या लिखना है 2, ये 2 हो गया। बिल्कुल इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, रोमन नंबर हो जाएगा। हाँ भाई साहब, ये इतना बड़ा इसका रोमन नंबर है, किसका 999 का। अब 1050 लिखना है, तो 1000 प्लस 50, 1000 प्लस 50 आसान है। 1000 को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, और 50 को क्या बोलते हैं, एल, एम एल आ जाएगा। 1050 का क्या आ जाएगा, एम एल आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कहने वाला है, आगे आपको बोलने वाला है कि देखिए इन नंबरों को, रोमन नंबरों को नंबर में चेंज करना है। अब ये क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी में भाई, ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी में कि इन नंबरों को बताओ कि नंबर में कैसे लिखना है। अब देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 50 माइनस 10 कितना आ जाएगा 40, और ये कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 4, तो ये लिखा हुआ है 40 प्लस 4 लिखा हुआ है। 40 प्लस 4 को हम बोलते हैं 44, क्या बोलते हैं 44, तो ये किसका रोमन नंबर था 44 का। ये कितना लिखा है 500 600 700 750 753 753, बोला था ना, देखते से बताओगे। सी एम 1000 माइनस 100 कितना हो जाएगा 900। सी एम का भी फुल फॉर्म, सीएम का आप चीफ मिनिस्टर लगा के नहीं आ सकते, क्योंकि भैया यहाँ पर रोमन नंबर पूछा है उसने, इस यहाँ पर क्या पूछा है उसने, रोमन नंबर। तो रोमन नंबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस 100 लिखा हुआ है 900 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये वाला रोमन नंबर किसका है भैया, एग्जाम में देखा क्वेश्चन जान ही निकल जाएगी, ये ट्रिपल एन डी एल वी क्या लिखा हुआ है, ये तो हमने मैथ्स में पढ़ा ही नहीं भैया, ये रोमन नंबर पूछा हुआ है।
1000, 2000, 3000, 3000 के बाद देखिए डी किसको बोलते हैं, 500 को, 3500, 3550, और ये कितना हो जाएगा 50। देखो 3000 लिखा हुआ है पहले तो, फिर लिखा हुआ है 500, फिर लिखा हुआ है क्या 50, फिर लिखा हुआ है 5। इन सभी को जोड़ेंगे कितना होने वाला है 3555, 3555, बिल्कुल यही आंसर होने वाला है इस वाले रोमन नंबर का। जैसा तरीका बता रहा हूं वैसा आपको एग्जाम में सोल्व करके देखना है। अब देखिए इसको सीएम को क्या बताया था 900, ये लिखा हुआ है 900, इसके बाद ये कितना लिखा हुआ है 90, और ये कितना लिखा हुआ है 9, ये कितना बोले 9, तो ये आ जाएगा 999। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। MI मुंबई इंडियंस नहीं होता इसका फुल फॉर्म, नहीं तो आप IPL की टीम लगा दो भाई साहब, मुंबई इंडियन का क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। MI का मतलब होता है भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 और I को बोलते हैं 1, I को क्या बोलते हैं 1, तो 1001। कैसा लगा वीडियो? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में आगे देखने को मिलने वाले हैं, 100% देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप यहाँ सीख पाए हो और बेटा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।